घर में सेवा करो, पूजा करो, जो कोई भी सत्कर्म करो, वो सत्कर्म हमारा बालकों की रक्षा करता है, बेटियों की रक्षा करता है, पति की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है। कई उदाहरण है हमारे ऐसे मैंने जो सुने हैं, लेकिन अब इतना समय नहीं है, क्या करें। ज्यादा से ज्यादा जितना आ रहा है आपसे निवेदन कर रहे हैं। कई घटनाएं नहीं कहते हैं अरे आज हमारा ऐसा कोई पुण्य उदय हुआ, बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। यह है उसका परिणाम। लोग कहते हैं ना सेवा पूजा करने से क्या हो। आज कई ऐसे लोग हैं जो सेवा पूजा छुड़ा देते हैं। सेवा पूजा करने से क्या होता है, ये 2 घंटे खराब करने से क्या होता है, तिलक लगाने से क्या होता है, चंदन लगाने से क्या होता है, स्नान कराने से क्या होता है। लेकिन ये मालूम नहीं हमारे घर के जो ये देवता है हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे घर में एक स्थान ऐसा होना चाहिए जो भगवान के लिए हो। सवेरे शाम दिया अगरबत्ती हमारे घर में जले। और जिनके घर में, मैं कई घरों में जाता हूं तो देखता हूं, कई घरों में जाते इतना मन प्रसन्न हो जाता है ठाकुर जी को प्रतिमा सुंदर सेवा देख करके। हम जिनके घर आए हैं वो परम वैष्णव है। साधु संत कभी आपकी संपत्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, आपके मोटर बंगले गाड़ी से प्रभावित नहीं होते। आपके घर ठाकुर सेवा से प्रभावित होते हैं। हमारे घर ठाकुर सेवा कैसी है। आपके काम बिगड़ते होंगे, आपकी वो ठाकुर सेवा काम बना देगी। लाख दुनिया वाले कोई आपके विरोध में खड़े हो, लेकिन हमारे घर के देवता डाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं। हमारा इष्ट, हमारा वो ठाकुर। फिर लाख दुनिया कुछ भी कोशिश करे, कुछ नहीं कर सकती। जितने तारे गगन में उतने दुश्मन होए, प्रबल पुण्य के प्रताप से बाल न बांका हो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो संतों ने कहा है। जिसका रखवाला है राम, जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम, उसका कौन बिगाड़े काम। बहुत पहले सुना था कभी, बहुत प्यारा भजन है। जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। और उसमें मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है इस भजन में। बहुत बड़ी है प्रभु की बाहें, बहुत बड़ी है प्रभु की बाहें, जो भक्तों को गले लगाए, जो भक्तों को गले राम का प्यारा जगत में जीते, राम का प्यारा जगत में जीते, जीवन का संग्राम उनका कौन बिगाड़े काम, उनका कौन
जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़ेगा। पग पग पर वो हमारी रक्षा करता है। ये विश्वास के लिए हम इतनी बात कह रहे हैं। तो ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, बाल कृष्ण की सेवा, ये कहीं न कहीं हमारे जीवन में बहुत सहायता करती है। तो भगवान की जो ये लीलाएं हैं, कभी मटकी फोड़ लीला, कभी ये पूतना की लीला, पूतना को जो मारा, पूतना का अर्थ भी हमारे संतों ने यही बताया, जो पवित्र नहीं है वही पूतना, जो पवित्र नहीं है। यशोदा जी कहती है, आज मेरा सद्भाग्य है, आज मेरा पुण्य ऐसा हुआ, आज मेरा पूतना से कृष्ण बच गया। गिरिराज जब उठाया तो छोटे से बाल कृष्ण 7 साल के गिरिराज उठाते, लेकिन कृष्ण ने गिरिराज उठाया उसके पहले सब बाल सखाओं को कहा, तुम भी मदद करो। अकेला अगर कृष्ण उठाता तो वेद खुल जाता। ये कौन है, हमारे बालक कौन है? अकेले ने उठाया। कृष्ण अपने आप को छिपाते हैं। गिरिराज जब उठाया तो पूछा, कृष्ण तुमने कैसे उठाया? तो ऐसा हमने कहा, कछु माखन को बल बढ़ियो, माखन खाने से थोड़ी ताकत आई। कुछ गोपिन करी सहाय, गोपन करी सहाय, गोप ग्वालों ने मदद करी। फिर आगे की जो पंक्ति कही, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरधर लियो उठाया। राधे जी की एक पंक्ति में गिरिराज को उठाने में कृष्ण ने किसको मान दिया? मेरी मां ने मुझे माखन खिलाया, इसलिए मेरे बल आया। गोपियों ने लकड़ी का सहारा लगाया, इसलिए उठा, और राधे जी की कृपा से उठा। कृष्ण अपने आप को बचाते हैं। कहीं भी कृष्ण ने ये नहीं कहा मैंने गिरिराज उठाया, मैंने गिरिराज उठाया। ईश्वर अहंकार से मुक्त है और जीव अहंकार से युक्त है। एक मुक्त है, एक युक्त है। तो वो उठाता है, जस दूसरों को देता है, यश दूसरों को देता है। तो पूतना को मारा, पूतना का शरीर बाद में कहते हैं उसका जब अंतिम संस्कार किया गया। आप भागवत को ठीक से पढ़ना। अंतिम संस्कार जब किया, हमारे यहां कोई व्यक्ति मर जाए, अंतिम संस्कार में जाओ और उसका ये पंच तत्व का जब शरीर जलता है अग्नि में, आजकल तो बड़े शहरों में तो अलग अलग व्यवस्था है, हमारे उधर तो आजकल गैस का वो आ गया है, गैस चालू करो उसमें वो जल जाता है। कहीं इलेक्ट्रिक का है, कहीं लकड़ियों से, लेकिन उसमें शरीर जब जलता है तो बदबू आती है, क्योंकि शरीर का जो जलता है शरीर, बदबू आती है। और मुझे इस भागवत में बहुत सुंदर ये मिला है। पूतना का इतना बड़ा शरीर था, राक्षसी थी, कंस की बेजी हुई थी, लेकिन उसके शरीर से सुगंध निकली है, सुगंध निकली। इसका क्या मतलब है? कथा 10वें स्कंद में बहुत है कृष्ण की, लेकिन जितना स्पर्श हो पा रहा है गुरु कृपा से, सुगंध क्यों निकली? कंस के पास में थी तब वो राक्षसी थी,
ये जब कृष्ण के पास आई है, भगवान कृष्ण ने मां के रूप में उसको अपनाया है, दुग्ध पान किया है, और भगवान ने जिसको अपना लेते हैं उसके जीवन से कभी बदबू नहीं आ सकती। ये इसका प्रमाण है। भगवान जब अपनाते हैं तो खुशबू आती है, जीवन से एक ऐसी खुशबू आती है, जैसे बगीचे में खुशबू आए तो हर कोई घूमने के लिए जाते हैं, अरे वहां चलो अच्छी खुशबू आएगी। अच्छे भगवान राम कहाँ आए? पुष्प वाटिका में। फूलों से खुशबू आती है, ऐसे जीवन से खुशबू आती है, जिसको भगवान अपना लेते हैं अथवा जो भगवान को अपना लेता है। पूतना आई थी किसके लिए? कृष्ण के लिए।